हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो गुलाब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन है 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कुलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले विभव दिया गया, विभवांतर क्या है 10 वोल्ट है, और जो कुलाम क्यू का जो मान है वह 2 कुलाम अर्थात आवेश का मान दिया गया है। तो हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो वो है कार्य अर्थात डब्ल्यू का वैल्यू हमको फाइंड करना है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि विभव इक्वल क्या होता है, कार्य बटे आवेश, अर्थात विभव इक्वल क्या होता है W डिवाइडेड बाय क्यू। तो V किसको प्रदर्शित करता है, यह विभव को दर्शाता है, W कार्य को दर्शाता है एवं Q किसको प्रदर्शित करता है, तो आवेश को दर्शाता है। तो चलिए इसके वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पर V का मान कितना दिया है 10 वोल्ट, तो चलिए यहाँ पर 10 लिखते हैं। 10 इक्वल यहाँ पर W का मान हमको नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर W का ऐसे रखते हैं, और क्यों आवेश का मान दिया गया है 2 कूलाम, तो यहाँ पर 2 को लिखते हैं। तो हमको W का वैल्यू फाइंड करना है इस प्रकार से। चलिए तो इसको फाइंड करते हैं। तो W को A को रखते हैं और बाकी को अलग साइड। तो 10 यहाँ पर क्या है बटा में है, तो वहाँ पर जाएगा तो क्या होगा गुणा में होगा, तो 10 मल्टीप्लाई ऑफ 2। तो हमको इस प्रकार से W का वैल्यू कितना मिलेगा, वह है 10 दूनी 20 अर्थात 20। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो W क्या होता है कार्य होता है, और कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है वो है जूल होता है, अर्थात इस प्रकार से हम इसका जो वैल्यू होगा वह है 20 जूल। ओके, तो अर्थात आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोगों ने किस प्रकार से कार्य अर्थात W का वैल्यू फाइंड किया। ओके, तो चलिए एक बार और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, अर्थात हमको कार्य W का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया गया है, तो 10 वोल्ट विभव का मान दिया गया है और 2 कूलम्ब अर्थात आवेश का मान दिया गया है। तो इसके वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं रखते हैं। तो विभव का मान हम लोगों ने 10 रखा और आवेश का मान हम लोगों ने 2 रखा, चूंकि हम लोगों को W का वैल्यू फाइंड करना है। इस प्रकार से हम लोगों को W को एक साइड रखना है। तो W इक्वल यहाँ पर 2 क्या है बटे में वहां पर जाएगा तो क्या होगा गुणा में होगा। इस प्रकार से क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 2, तो 10 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो हमको कितना फाइंड होगा, वो है 20। इस प्रकार से हम लोग कार्य का जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं 20 जूल। चूंकि जो कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है, इस प्रकार से यहाँ पर 20 जूल लिखा गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोगों ने किस प्रकार से इसका वैल्यू फाइंड किया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में, और हमारा आज का टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग ओम का नियम या ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं कि ओम का नियम या ओम्स लॉ क्या होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम का नियम क्या है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या लेते हैं, एक सर्किट लेते हैं। तो मान लो ये क्या है, एक उपकरण है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, यह विभवांतर है, ये क्या है वोल्ट है विभवांतर को मापन करने के लिए, और ये क्या है एक चलिए सर्किट है। ओके, तो ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम यह कहता है ये क्या है एक चालक है। तो किसी चालक की मान लो जाए यहाँ पर ये क्या है एक चालक है, तो इस चालक की क्या है जैसे कि इसके लंबाई और ताप में अगर यदि हम लोग परिवर्तन न करें तो जो उसमें जो प्रवाहित होने वाला धारा है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है आई है, अर्थात इसमें प्रवाहित होने वाली क्या है आई है। तो इस उपकरण या फिर इस चालक में जो प्रवाहित होने वाली धारा जो आई है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर अर्थात उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर अर्थात विभव अर्थात V के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात I अनुक्रमानुपाती V।
अर्थात ये किस प्रकार से होता है, यदि हम लोग क्या है विभवांतर का मान यदि बढ़ाते हैं तो भी क्या है धारा का मान बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो भी विभवांतर का मान बढ़ेगा। अर्थात इस प्रकार की समानुपाती का जो साइन है वह इसको प्रदर्शित करता है। यदि धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, और यदि विभव का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा। मान लीजिए यदि धारा का मान कम हो रहा है तो इसका मान भी कम होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई एवं ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इस प्रकार से v अनुक्रमानुपाती आई लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं v अनुक्रमानुपाती i। ओके, तो यहाँ पर v इक्वल हम लोग लिखते हैं आर आई। तो यहाँ पर r क्या है, तो r यहाँ पर क्या है एक नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। r क्या है, चालक का नियतांक है जिसको प्रतिरोध कहते हैं। और इसमें याद रखना कि जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। ओके, ओम इस प्रकार की इसका साइन को प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, वह ओम होता है। तो आई होप आप लोगों को ओम का नियम समझ में आया होगा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सन 1827 में भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध और प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित किया था। ओके, तो जो जॉर्ज साइमन ओम थे, कौन, जॉर्ज साइमन ओम, तो क्या है इन्होंने सन 1827 में क्या किया, विद्युत परिपथ में विभवांतर अर्थात V, विद्युत प्रतिरोध I और प्रवाहित विद्युत धारा अर्थात I के मध्य क्या किया, संबंध स्थापित किया। अर्थात जो जॉर्ज साइमन ओम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि I, V एवं R में क्या किया, एक संबंध स्थापित किया था, जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं V इक्वल R डिवाइडेड बाय I। ओके, इस संबंध को समझने के लिए हम नीचे दिया क्रियाकलाप करेंगे। ओके, तो इस संबंध को जैसे कि V इक्वल आर आई या V समानुपाती आई कैसे, तो इसको हम लोग समझने के लिए क्रियाकलाप करेंगे। ओके, तो चलिए इस क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आप लोग इसके इमेज को भी देख सकते हैं, इसके फोटो को, जॉर्ज साइमन ओम। ओके, तो चलिए इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं, इसके रूल को या फिर इसके नियम को। क्रियाकलाप 2, चित्र में दिखाए अनुसार एक परिपथ तैयार कीजिए। ओके, तो जैसे कि आप लोग चित्र 4 में देख सकते हैं ओम के नियम का परिपथ। ओके, तो सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग परिपथ क्या करते हैं, बनाते हैं। इस परिपथ के लिए एक 0.5 मीटर का नाइक्रोम का तार, एक स्वाय, एक अमीटर, एक वोल्टमीटर, 4 विद्युत सेल जिनका विभव 1.5 वोल्ट हो की आवश्यकता है। जैसे कि आप लोग इस परिपथ में देख सकते हैं, क्या 0.5 मीटर का एक नाइक्रोम का तार लेते हैं, एक स्वाय, ओके, और एक अमीटर लेते हैं, एक वोल्टमीटर, इसके साथ ही 4 विद्युत सेल लिखते हैं, 1 2 3 और 4, जिसका विभव 1.5 वोल्ट है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अमीटर और वोल्टमीटर भी लिए गए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस वजह से इस परिपथ में श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक इसी प्रकार वोल्टमीटर को क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस प्रकार से इसको समांतर क्रम में व्यवस्थित किया गया। ओके, और इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पर अमीटर और वोल्टमीटर क्यों लिया गया है। तो अमीटर का उपयोग क्या है, विद्युत धारा का मापन के लिए किया जाता है, इस वजह से अमीटर का उपयोग किया गया है। और V का उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि V के द्वारा हम लोग क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है, किसके द्वारा, विभव के द्वारा, इस वजह से यहाँ पर विभव लिया गया है। ओके, सबसे पहले परिपथ में हम केवल एक सेल का उपयोग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 सेल है, तो सबसे पहले केवल एक सेल का उपयोग करेंगे। परिपथ में एक सवाई से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के पाठ्यांक I के लिए अमीटर और तारों के सिरों के बीच विभवांतर V के पाठ्यांक के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि परिपथ में एक सवाई से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के पाठ्यांक I के लिए अमीटर, अर्थात यहाँ से जो प्रवाहित होने वाली धारा के लिए किसका उपयोग करेंगे, I के लिए किसका उपयोग करेंगे, वो है अमीटर के लिए, और तारों की सिरों के बीच के विभवांतर V के पाठ्यांक के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था। ओके, इसके पश्चात परिपथ में 2 सेल जोड़िए और इसी प्रकार एक सवाई में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इसके बीच के विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले क्या है, पहले सेल का उपयोग करने के पश्चात क्या है, हम लोग 2 सेल जोड़ते हैं। ओके, जहां पर यहाँ पर दिखाया गया।
तो इस प्रकार इस वायु में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इसके बीच की विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। उसके पश्चात हम लोग यहाँ इस वायु में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई एवं इसके बीच के विभवांतर V का मान ज्ञात करते, किसके द्वारा? वोल्टमीटर एवं अमीटर की सहायता से। इसी प्रकार 3 सेल फिर 4 सेल का परिपथ में उपयोग कर एक सवाय में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा एक सवाय के बीच के विभवांतर का मान भी सारणी 2 में भरिए। तो ठीक इसी प्रकार क्या हम लोग 3 सेल उसके पश्चात 4 सेल का उपयोग करेंगे इस परिपथ में, उसके पश्चात इसके जो विद्युत धारा तथा विभवांतर का जो मान है उसको सारणी 2 में भरते हैं। विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के प्रत्येक युगल अर्थात क्या होता है? जोड़ा। ओके, तो जोड़ा के लिए V/I का मान क्या होगा? तो चलिए इसकी विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के प्रत्येक युगल के लिए V/I का मान क्या होगा इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि क्या है 1.5 वोल्ट, ये किसका वैल्यू है? 1.5 वोल्ट किसका वैल्यू है? तो वो है विभव का, इसको V के द्वारा प्रदर्शित करता है। और 0.5 मीटर ये किसको प्रदर्शित करता है? यह धारा अर्थात I को प्रदर्शित करता है। ओके, चूंकि हम लोगों को पता है कि जिसका जो प्रतिरोध होता है V/I इक्वल क्या होता है? R। ये कैसे है? यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर R को वैल्यू फाइंड करना है, हमको क्या है? प्रतिरोध का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको क्या करते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर R इक्वल क्या होगा? यहाँ पर जो I यहाँ पर क्या है? गुणा में है, तो वहाँ पर जाएगा तो क्या होगा? बटे में होगा। इस प्रकार से R इक्वल क्या होगा? V/I। तो ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा गया है लिखा हूँ V/I। ओके, तो चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं और इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो V का वैल्यू कितना है? हमको दिया गया है 1.5 डिवाइडेड बाय इसका जो वैल्यू दिया गया है वह 0.5। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको पॉइंट को अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ऑब्जर्व मत कीजिएगा। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्ट नहीं होगा, तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं। तो किससे कैंसिल होगा? तो यह 3 से कैंसिल, जैसे कि इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 ही कम 5 दिया 15, अर्थात यहाँ पर 0 और 3। ओके, यहाँ पर क्या आया? 1 आया। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसका जो वैल्यू हमको फाइंड हुआ कितना हुआ? 0.3। चूंकि इस संख्या में 1.5 क्या है? एक संख्या के पश्चात क्या है? पॉइंट है, इस वजह से यहाँ पर क्या है? 3 के पश्चात क्या आएगा? एक पॉइंट आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 0.3। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि 0.3 इसका वैल्यू क्यों आया। सबसे पहले क्या है? हम लोगों को पता है जो फार्मूला होता है प्रतिरोध का V/I। तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको पुट करता है। V का वैल्यू हमको दिया गया है, कितना दिया गया है? वह 1.5 वोल्ट, और जो धारा का जो वैल्यू दिया है वह 0.5। तो इसको पुट करते हैं, तो हम इसको हल करते हैं तो हमको 0.3 प्राप्त होता है। ओके, V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए तथा इस ग्राफ की प्रकृति का प्रेक्षण कीजिए। ओके, तथा V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए तथा इसकी ग्राफ की प्रकृति का परीक्षण करता है। ओके, सारणी 2 क्रमांक 1, 2, 3 और 4 परिपथ में जुड़े सेलों की संख्या 1, 2, 3, 4 है। नाइक्रोम तार से प्रवाहित विद्युत धारा, तो नाइक्रोम तार से प्रवाहित विद्युत धारा कितना है? वह 0.5। तो चलिए इसको यहाँ पर डिनोट करते हैं। पहले सेल के लिए भी 0.5, दूसरे सेल के लिए भी 0.5, तीसरे के लिए भी 0.5 और चौथे के लिए भी 0.5। ओके, नाइक्रोम तार की सिरों का विभवांतर भी, तो जैसे कि हम लोग को विभवांतर भी पता है, उसका विभवांतर कितना है? सेम है, वो कितना है? 1.5 वोल्ट। तो चलिए यहाँ पर 1.5 लिखते हैं। 1.5 1.5 1.5 1.5। ओके, तो V/I वोल्ट। ओके, तो V/I वोल्ट ये किसको दर्शाता है? जैसे कि हम लोगों ने इसका ज्ञात किया था V/I, तो हमको इसका वैल्यू कितना फाइंड हुआ? 0.3। तो यहाँ पर इसका 0.3, चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो 0.3, क्योंकि सभी का क्या है? जो वैल्यू जो समान है, अर्थात इसमें देख सकते हैं इसका जो मान है क्या है? नाइक्रोम तार से प्रवाहित विद्युत धारा I का मान भी सेम है तथा नाइक्रोम तार के सिरों का विभवांतर का जो सभी जो सेलों की जो संख्या का जो मान है वह सभी का सेम है। इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वह सभी क्या आएगा? सेम। अर्थात हम लोगों को यह ऑब्जर्व, अर्थात यह हमको पता चलता है कि इसकी जो बहने वाली धारा का मान क्या है? नियत अर्थात निश्चित है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, आप लोग याद रखना कि जो V तथा I के बीच ग्राफ खींचे, अर्थात हम लोग इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे तथा V तथा I के बीच V तथा I के मध्य हम लोग किस प्रकार से ग्राफ खींचते हैं। ओके, उसके पश्चात उसका हम लोग
उस ग्राफ का परीक्षण करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।